हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो भाई सुबह हो गई और अब तो जब तक सावन रहेगा, जब तक सुबह का रूटीन यही रहेगा कि भाई उठो, सबसे पहले मंदिर जाओ, उसके बाद कोई आगे का काम करो। तो भाई मेरी सुबह भी हो चुकी है, तो अभी पहले मैं नहा लेती हूँ, फिर उसके बाद मंदिर जाएंगे। लो भाई, मैं हो गई थी बढ़िया मस्त नहा धो के रेडी। इतने भाई मैं नहा धो के रेडी हुई, इतने टोनी ने मंदिर में ले जाने का सारा सामान तैयार कर लिया था। इसको ये था कि भाई ये नीचे आके टाइम वेस्ट करेगी, इससे अच्छा मैं ही फटाफट कर देता हूँ, क्योंकि हम वैसे भी लेट हो रहे थे। फिर वही हम अपना बढ़िया स्कूटी पर बैठ के चल पड़े थे मंदिर की। और मैंने इसको बोला कि काम करा, स्कूटी बाहर ही खड़ी कर दे, वरना ज़्यादातर ये बिल्कुल मंदिर के अंदर ही लेके जाता है स्कूटी को। मुझे ये था कि मैं प्रॉपर मंदिर की वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी कि देखो भाई हमारे गाँव में इतना ज़्यादा अच्छा मंदिर है, मंदिर के अंदर पार्क है, उसमें झूले हैं, मंदिर के साइड में भी पार्क है, मतलब दो दो पार्क, इतना अच्छा मंदिर। और मतलब ऐसे अंदर प्रॉपर इतनी सारी फैसिलिटीज़, मुझे लगता है कि किसी के भी गाँव में आसपास में ऐसा मंदिर है। फिर भाई हम लोगों ने जल चढ़ाया, जल चढ़ाने के बाद भी हमने जोत लगाई। ये नवाब लाइटर लेके आए हुए थे, मतलब इन्हें ये है कि माचिस से जलाने में कौन ही इतना टाइम वेस्ट करेगा, अपना लाइटर से फटाफट जोत लगाओ और चलो भाई। फिर भाई ये मुझे चलते चलते कहते कि देख ले तुम्हारे गाँव में है ऐसा मंदिर। ये मतलब हर चीज़ में मुझे कंपेयर करते रहते कि है तेरे गांव में ये है, ये देखा है। खैर वैसे सच में ही कहने की बात है कि यहाँ का मंदिर सच में अच्छा है। मैंने देखा कि यहाँ पे अनार के पेड़, चीकू के पेड़, केले के पेड़, काफ़ी सारी चीज़ें हैं भाई मंदिर के अंदर। फिर भाई हम निकल गए थे घर की ओर। रास्ते में कोई भी नहीं है, मतलब गर्मियों में एक चीज़ तो है, दिन के टाइम में कोई घर से बाहर नहीं निकलता। फिर भाई हम आ गए थे घर पे आके मैंने देखा मम्मी कर रही थी सिलाई, साथ साथ सिखा भी रही थी। फिर भाई मैंने थोड़ी बहुत विस्की से बातें की, देन इस चीकू बीकू से बातें की। इनसे बातें करने के बाद भाई मेरे फ़ोन में हो गई थी चार्जिंग ख़त्म, तो मैंने अपना लगा दिया था चार्जिंग पर। मम्मी के में मैंने देखा लॉकअप देखते देखते मैंने खाया खाना। इसके बाद भाई हमारा प्लान बन गया था बवाना जाने का, बिकॉज़ मेरा मेकअप का सामान सारा ही ख़त्म हो गया था। मेरा मेकअप का सामान गाइज़ मतलब प्रॉपर 1.5 साल में ख़त्म हुआ है शादी से, और अब तक मैंने कुछ भी मेकअप का सामान नहीं लिया था, लिपस्टिक्स के अलावा, लोशंस वगैरह के अलावा। मतलब इतना सारा सामान मुझे शादी में मिल गया था, घर की साइड से भी, यहाँ ससुराल की साइड से भी इतना सारा मेकअप हो रहा था कि मुझे नीड ही नहीं थी कि मैं कुछ न्यू लूँ। बट फाइनली अब ख़त्म हुआ। मुझे भी ये था कि भाई जल्दी जल्दी ख़त्म हो कि मैं खुद कुछ नया और लूँ एक्स्ट्रा। फिर भाई हम आ गए थे बवाना लेने के लिए। फिर भाई हम लोगों ने बाज़ार वाली गली में से जेडी कलेक्शन पे से मेरा मेकअप का सामान लिया। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा सामान देते हैं, सारा ब्रांडेड होता है इनके पास, मतलब कि जोन सी भी आपको कंपनी वगैरह चाहिए जो सूट करता है आपको, वो सामान आप लोग ले सकते हैं। सामान वगैरह लेने के बाद भाई मैंने पिया चॉकलेट शेक। इन लोगों ने सोचा कि चलो गोलगप्पे खा लेते हैं, बट उसके पास सामान रेडी नहीं था। फिर इन लोगों ने ले ली थी आलू की चाट और पेस्ट्री। ये सब खाते खाते, इंजॉय करते करते, बातें करते करते हम लोग फाइनली गाइस पहुंच गए थे घर पे। घर पे भैया विस्की बेचारी अकेली थी, ये हम लोगों का वेट कर रही थी, क्योंकि भैया नहीं है, भैया कावड़ लेने गए हुए हैं। तो ये वैसे ही मायूस है, उनके बिना तो इसका मन लगता ही नहीं है। तो भाई इसको ऐसे उदास देख के मेरे को ये हुआ कि चलो इसको थोड़ा सा बिस्किट खिला देती हूँ, इसको थोड़ा सा पैम्पर कर देती हूँ। फिर भाई ये काफ़ी खुश हो गई थी, ये छोटी छोटी चीज़ देख के खुश हो जाती है। इसको खिलाने वगैरह के बाद भाई मैं चली गई थी ऊपर, मैंने अपना सामान वगैरह रखा। और भाई इन्हीं सब चीज़ों में मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो गाइज़ बाकी बातें हम करेंगे कल, सो सी यू, बाय बाय।